इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान उस्मानी सर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पर होगा और बिहार का असल मुद्दा क्या है। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है सर, इस बार बिहार में चुनाव किस मुद्दे पर होंगे? देखिए, बिहार में चुनाव का मुद्दा जो पिछले 35 वर्षों से जो मुद्दा नहीं रहा है वो मुद्दा इस बार होगा और वो मुद्दा का अलग जग चुका है। वो मुद्दा क्या क्या है? वो मुद्दा है यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो है शिक्षा। मेन मुद्दा यहाँ पे है पलायन को रोकना और यहीं पे रोजी रोजगार का व्यवस्था करना। जो यहाँ पे डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो मजबूरी के तहत यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वो पलायन को रोकना है, उनका यहीं पे रोजी रोजगार का व्यवस्था करना है। ये निश्चित हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है, मात्र मुद्दा ये है। मतलब बिहार कह सकते हैं कि पिछले बिहार 35 वर्षों में वंचित था इस चीज से। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, आप 35 वर्षों का जब आकलन कीजिएगा, 35 वर्षों का जब इतिहास देखिएगा बिहार का, तो 15 साल लालू जी का रहा है यहाँ पे राज। उसके बाद 20 वर्ष जो है वो नीतीश जी का राज रहा है। लेकिन अलायंस में कमोबेश कभी बीजेपी के साथ हो या कभी राजद के साथ हो, लेकिन सरकार इन्हीं दोनों की रही है हमेशा। तो 35 वर्षों का जब आकलन कीजिएगा, उसका इतिहास देखिएगा, तो जो स्थिति बिहार का इस 35 वर्ष पहले था, जो सबसे गरीब और पिछले पायदान पे सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार हुआ करता था, 35 वर्षों के बाद भी इसमें कोई ऐसा इसमें कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है। सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब जो है प्रदेश आज भी बिहार वहीं पे है। तो आप बताइए, इसमें मुद्दा, इससे पहले जो मुद्दा हुआ करता था वो जातिगत, धर्म आधारित, 5 किलो अनाज, सड़क, रोड, नाला, यही सब मुद्दा हुआ करता था। पलायन की कोई बात नहीं करता था। शिक्षा की किन्होंने बात नहीं करी, या फिर जो यहाँ पे जो रोजी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए इसकी किसी ने बात नहीं करी। वो मुद्दा जनसुराज लेकर के आया है और मुद्दा सारा धरा, बिहार का सारा धरा को बदल करके आज जो भी यहाँ के जो नेता भी हैं, जो नेता हैं, वो भी अब पलायन की बात करने लगे हैं कि पलायन जो है यहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रेस जो माइग्रेशन है, पलायन जो हो रही है वो रुकना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपका गोल पोस्ट चेंज हुआ है कि अब जो है वो सिर्फ जनसुराज के मुद्दों को लेकर दूसरी पार्टी भी हरकत में है। बिल्कुल, आप देखिए ना, आप सब जगह आप यही बात, अभी मोदी जी आए थे तो वो भी यही मुद्दा उठा रहे थे। वो भी यही बात बोल रहे हैं। वो भी यही बात बोल रहे हैं कि भाई, इससे पहले बात करते थे कि गुजरात जाने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेन दिया जाएगा कि आप मेहनत मजदूरी के लिए पलायन करके आप जाइएगा दिल्ली, कलकत्ता, बंबई या गुजरात में जाकर के आप वहां पे जाके आप मजबूरी, मतलब ये समस्या का समाधान था कि आप प्रदेश जाइए, लेकिन ये हल नहीं था कि आप यहाँ पर अच्छे से कमाइए। उनका सिर्फ ये था, सब लोग ये जान रहे थे कि बिहार जो है, बिहार के लोग के अंदर जो है सिर्फ मजदूरी ही कर सकते हैं। मजदूर कश के लोग हैं, जज्बाती होते हैं। बस। लेकिन अब मोदी जी को भी समझ में आ गया है कि अब लोगों को यहाँ पर आप ये बेवकूफ नहीं बना सकते। ये सब चीजों का प्रलोभन आप नहीं दे सकते हैं कि आप प्रलोभन दे करके लोगों को अपना वोट, उनका जो महत्वपूर्ण वोट है वो आप लेकर के सिर्फ आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे व्यवस्था करनी होगी। मतलब इस बार बिहार की जनता समझदारी से वोट करेगी और अपने मुद्दों के लिए वोट करेगी, निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात और आपको हम जोड़ देते हैं इसमें कि अगर सरकार किसी की भी आए, अब परिस्थिति बिहार की यह है, सरकार किसी की भी आए, चाहे वो राजद बना ले, चाहे वो जदयू बना ले, या फिर जनसुराज आ जाए, कोई भी आ जाए, उनको इस मुद्दा को लेकर चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं चलते, अगर इस मुद्दा को, शिक्षा को, पलायन को, रोजी रोजगार को लेकर नहीं चलेंगे, वो सरकार नहीं चला पाएंगे। मतलब निश्चित रूप से नहीं चला पाएंगे। मतलब एक बात कह सकते हैं कि जनता के साथ मजबूती से जनसुराज खड़ी रहेगी सत्ताधारी पार्टियों से लड़ने के लिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई भी आ जाएंगे, जब तक वो शिक्षा की व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं कर लेंगे, यहाँ से माइग्रेशन को रोक नहीं लेंगे, यहाँ पर ही उनको रोजगार नहीं दे देंगे, तब तक उनको चैन से सरकार चलाने तो नहीं दिया जाएगा। ये निश्चित है। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि घोड़े को लगाम लगाने के लिए एकदम जनसुराज बिहार, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिल्कुल तैयार हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ पर आए हैं और जिस व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं, तो वो तैयारी करके, उनको पता है और हम लोग को भी पता है, आप लोग भी यहाँ पे बिहार के ही रहने वाले हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं। तो यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था को बदलने के लिए जिस मेहनत की जरूरत पड़ेगी, तो वो उनको पता है कि कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरा जो है ब्लूप्रिंट के साथ वो यहाँ उतरे हैं।
5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, पूरी तैयारी के साथ है वो व्यवस्था बदलेगी। शिक्षा पे ही चर्चा, जितनी भी पार्टियां हैं वो पलट के शिक्षा पर ही आएगी, रोजी रोजगार पर ही आएगी, पलायन को रोकने पर आएगी कि पलायन को कैसे बंद किया जाए, यहाँ पे विधि व्यवस्था कैसे सही हो, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है वो कैसे खत्म हो, इसी पे काम किया जाएगा, निश्चित रूप से किया जाएगा। मतलब जनसुराज जो है सीधे रास्ते पर एक बात कह सकते हैं कि वो बिहार को तरक्की, उन्नति और प्रगति के रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं। इसको अगर एक वाक्य में समाहित कर दें कि हम लोग का मूलभूत जो चीजों को लेकर के चल रही है जनसुराज वो क्या है, तो आपको हम बता देते हैं एक वाक्य में। वो ये है कि हम लोग का प्रयास, जनसुराज का प्रयास और इसके प्रणेता इनके जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, हम लोग का सबका एक ही प्रयास है कि बिहार को अगले 10 वर्षों में 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शुमार करना, उसको शामिल करना। इसके लिए जो मेहनत करना पड़े, जितना जमीन पर उतरना पड़े, वो बिल्कुल उसके लिए तैयार है।